तब जाकर ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान इस जीवन में करने, कराने, सुनने और सुनाने में आनंद की अनुभूति होती है। मनुष्य चाहे जितना प्रयत्न करे, जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती तब तक ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान मनुष्य कर ही नहीं सकता। और आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? पहला सौभाग्य, आप साक्षात जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट हुए, शालिग्राम भगवान जानते होंगे सभी लोग, उस कुंड का नाम है दामोदर कुंड। ठीक थोड़ी दूरी पर माता नारायणी, जिसको गंडकी कहते हैं, वह बह रही है। उसकी गोद में बैठे हुए हैं आप लोग। हम आए थे 1 महीना पहले, तो लोग बता रहे थे कि महाराज जी यहाँ जब बारिश होती है तो पूरे यार पानी ही पानी हो जाता है। वहां पे बैठकर भागवत श्रवण का जो आनंद मिलने जा रहा है, समझिए कि साक्षात अमृत कलश लेके स्वयं लगता है ऐसे कि वृंदावन धाम से हमारे बिहारी जी आए। बोलिए जय श्री राधे। और जीवन में हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, परंतु यदि हम अपने जीवन में भागवत भगवान की शरण में नहीं गए तो हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन ही जीवन का परम लाभ है। कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल सभी बोलिए आधार, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम नाम ही आधार है। जो नाम है, नाम ही आधार है। और तुलसी बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही। तुलसीदास जी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारे श्री
रामचरितमानस की दिव्य रचना। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर्य सुस्वादिक, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने कही, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का भजे। हमारे जीवन में हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज्यादा। आप लोगों के इस क्षेत्र में भागवत भगवान की कथा होने जा रही है, और यहां पर आप सबने बड़ा सहयोग दिया। जब हम यहां आए तो थोड़ी हमें गुस्सा भी आई। गांव वालों ने पहले हमें आगे कर दिया, फिर पीछे कर लिया, फिर आगे कर लिया, फिर पीछे कर लिया। शायद हमारे महारानी गांव के लोग हमसे नाराज भी हैं, क्योंकि हमने उनका चंदा भी वापस कर दिया था। रसीद पहले काटे, उसके बाद चंदा वापस कर दिए। सभी लोग बोले पता नहीं बाबा जी क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं, बह बह रे मौज फकीरा की, कदी तो खान दे चना चवीना, कदी गटका लेन दे खीरा दी। फकीर की मौज है, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। परंतु समस्त ग्रामीण वासियों से हमारी विनम्र निवेदन है कि मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व ना रखते हुए आप सभी कथा में अवश्य पधारें। हमें किसी से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा गुस्सा नहीं है जिससे कि आप लोग कथा में आए। कथा तो सबकी है, कथा श्रवण करना ही चाहिए। कथा श्रवण सुनाने से पहले एक महाशय ने हमसे कहा, महाराज जी आप सबसे पहले राम कथा सुनाइएगा। शायद सामने बैठे हुए हैं, सबसे पहले आप राम के बारे में बोलिएगा। क्यों? अच्छा ये बताइए। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? क्योंकि हमें यहाँ 1 महीने हो गए रहते, 1 माह से शायद ऊपर हो गया। कई गांव वाले बोले कि यहाँ पे तो कथा हो ही नहीं सकती। महाराज जी यहाँ कैसे कथा करेंगे आप? कोई बोला कि ब्राह्मण ऐसे हैं, कोई बोला यादव ऐसे हैं, कोई कुछ बड़ा कुछ सुनने को प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम अपने महाशय जी के प्रश्न का उत्तर दे दें। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में जो अंतर समझता है ना, वह बहुत बड़ी भूल करता है। प्रभु के 24 अवतारों में राम और कृष्ण परम वंदनीय और परम पूर्ण अवतार। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, ठीक है ना?